मराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। एक अच्छी सी बात कहते हैं कि खामोश रहने से परेशानी कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। तो हमें खामोशी, सब्र और शुक्र इन तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अब मैं शुक्र करती हूँ कि आपने बहुत आज मज़े की चीज़ें बनाई, तो मुझे बताइए कि क्या क्या बनाया। जी, यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑमलेट था ये तैयार हो चुका है और इसका मैं कलर आपको दिखा देता हूँ। और इसके ऊपर बनाना है, चॉकलेट सिरप है और कुछ ड्राई फ्रूट है। ये सारी चीज़ें इस पर डली हुई हैं। और ये तो बिल्कुल वो जैसे वॉफल्स नहीं होते। जी जी बिल्कुल 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 उस टाइप की चीज़ बन गई है। बहुत ही टेस्टी है ये। इंशाल्लाह इसको इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करेंगे। और साथ में सबरोसों का चिकन पकोड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। और साथ में यहाँ ड्रिंक जो है हमने जामे शीरी जो है करशी का, वो हमने तैयार कर लिया है। और इसके साथ जो है टैंग का लेमन जो है फ्लेवर। और यहाँ हमारे पास एक और चीज़ बहुत अच्छी है जो सबरोसों ने, पराठे, जो फ्रोज़न पराठे हैं उसको आपने सिंपल इस तरह से फ्राई कर लेना है। और इसके अंदर थोड़ी सी जो है चीनी, अगर इसको गरम पराठे के ऊपर डालकर इसको इस तरह से पलट दें एक तरफ से और इसको छोड़ दें थोड़ी देर तक, तो ये चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाती है। तो ये जो है सहरी में और इफ्तारी में बहुत सारे लोग जो इफ्तार डिनर करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसे ज़रूर तैयार करें। और ये देखें बड़े अच्छे फ्लफ़ी से पराठे तैयार हो रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कैमरे में दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें प्यारी शक्ल लग रही है। जो डाइट पे हैं लोगों के लिए, उनके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप इसमें अगर कोई ऑयल वगैरह या घी नहीं शामिल करते हैं तब भी ये पराठे हैं, ये देखें इस तरह से ये बहुत ही लाइट पराठे बनते हैं बग़ैर, अभी मैंने इसमें कोई चीज़ डाली नहीं है ऑयल या बाकी चीज़ें, बग़ैर इसके भी आप इसको बहुत ही खूबसूरत कलर के अंदर और इसको लाइट तैयार कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब आज हमारा क्या क्या चीज़ें तैयार हुई हैं? इसके अंदर हमने एक तो मीठा ऑमलेट तैयार किया, चॉकलेट के साथ बना लिया। और सबरोसों का हमने जो है चिकन पकौड़ा तैयार हुआ। जामे शीरी का जो है ड्रिंक तैयार हो गया। और इसके साथ जो है हमारे पास टैंक का जो है ये भी ड्रिंक भी जो है लेमन वाला तैयार हो चुका है। और आखिर में एक इसका ऑप्शन एक और भी दे देता हूँ ताकि जो लोग इस तरह की चीज़ें इंजॉय करने वाले हैं उनके लिए ऑलपस की क्रीम मिलती है, इसे भी आप इसमें बच्चों को इस तरह से थोड़ा सा क्रीम ऐड करके और इसके ऊपर हाँ ये तो वो बिल्कुल वो जो बचपन में खाते थे बेकरीज के अंदर क्रीम रोल। जी जी बिल्कुल, उसको आप रोल बनाकर इसके अंदर थोड़ा सा ये चॉकलेट जो है ना ये थोड़ा सा ऐड कर दें। खुदाया आप किस कदर सब्र आजमाते हैं। तो ये चॉकलेट और खुशबू भी आ रही है इतनी अच्छी। जी, क्रीम को ऐड करके इसको आप जो है इस तरह से बंद करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शंस ने सारे मैंने दे दिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी सहरी और इफ्तारी अच्छी हो। मदर डे है, माँ की इज़्ज़त करें, उन्हीं के हाथ में तमाम आपकी ज़िंदगी की जो दारोमदार है ना, जो खुशियाँ हैं उनके हाथ में हैं। और उनसे दुआ मंगवाएं, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और तमाम मुश्किल से आप आसानी से निकल सकते हैं। बेशक, माँ की दुआ जन्नत की आवाज़, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जी गुलजार साहब आपसे तो खुदाफिज़ हो गए। जी अब्बास भाई प्लीज़ जल्दी से लोगों के सवालात मुसलसल मुझे कहा जा रहा है कि माशाल्लाह कॉन्स्टेंटली लोग कॉल्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो एक बात अधूरी थी, मैं ज़रा वो कर दूं। तो पहले ज़माने में लोग बीमार इसलिए नहीं पड़ते थे कि ज़मीन पे फ़र्श पे बैठते थे, कारपेट बिछा के, गद्दा बिछा के। बैठने से बार बार जब ज़मीन से उठते थे, बैठते थे, आपको पता है ये जो थाइज़ होती हैं जो हमारे पेट से टकराती हैं, पेट दबता है बार बार, कॉन्स्टिपेशन की कभी तकलीफ़ नहीं होती थी, लबलबा कभी ख़राब नहीं होता था, शुगर नहीं आती थी लोगों को, जिगर की बीमारी, मैदे की बीमारी, आंतों की बीमारी, गैस ट्रबल, ये तमाम बीमारियां आप सोचिएगा ज़रा, उस वक्त नहीं थी जब हम ज़मीन पे बैठा करते थे। हम मिट्टी से बने, हम जितना मिट्टी के करीब रहते हैं मिट्टी से एक वेव्स निकलती हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं। ज़मीन पे उठने बैठने की एक वर्जिश होती थी जो हम 70-80 साल तक ना हमारे घुटनों में दर्द होता था,
ना हमें किसी किस्म की तकलीफ़ें का सामना होता था। तो कोशिश कीजिए अपने घर में कोई एक पोर्शन, एक कमरा ज़मीन पे उठने बैठने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोफ़े ख़त्म कर दीजिए, घर से बेड निकाल दीजिए, वो भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक पोर्शन पे 2-3 घंटे ज़रूर गुजारा करें, ज़मीन पे बैठा करें, ज़मीन से बार बार उठें जाएँ बैठें। मैंने भी अपने घर में एक पोर्शन बना रखा है, मैं उसको यूज़ करता हूँ ख़ास तौर से इसी मकसद के लिए। अच्छा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों ने कहा जी बाल छड़ का मसला है, बाल एक दांत टाइप का हो जाता है बाल छड़ से, वहाँ से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अरक़े प्याज और शहद और नमक, तीनों चीज़ों को बाहम मिलाइए, वहाँ लगाइए, ये ख़त्म हो जाता है माशाल्लाह से। हज़ारों लोगों को बताया, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बच्चों ने मुझे बताया कि बेइंतहा बाल गिर रहे हैं, उसका कोई नुस्खा बताइए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अरक़े प्याज जो होता है ना, ये भी आप अपने सर पे सिर्फ अरक़े प्याज लगाएंगे, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। रात को लगा के सो जाइए, 2 घंटे 3 घंटे के बाद जैसे आप उठ गए तो आप धो लीजिए सर को, वरना नहीं उठे तो सुबह बदबू आएगी, ये सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इसका दूसरा हल भी है जिससे बदबू नहीं आएगी। प्याज के बीज ले लीजिए, उसको पीस के रख लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, उसको सर पे लगा लीजिए। प्याज के बीजों से भी बाल गिरना 1 हफ़्ते के अंदर बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कमाल की चीज़ बता रहा हूँ, आप इस पर अमल कीजिएगा। सर के दर्द के लिए, सर के दर्द का ये जो नुस्खा मैं बताता हूँ ना, आप यकीन जाने उसके बाद लोग मुझे फ़ोन करके और बिलमुशाफ़ा सामने भी कहते हैं कि आगा साहब ये कमाल की चीज़ थी। ये जो सुरमा है ना, आप इसको अहमियत नहीं देते इतना, आपको नहीं पता ये कितना अहम है। अस्मद सुरमा मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो लगाते थे। ये सुन्नत रसूल है, आँखों में लगाते थे, अपनी आँखों को जीनत बख्शते थे, लगाते थे। आप ये सुन्नत रसूल समझ के लगाइए। आप यकीन करें, आपके सर में जितना शदीद भी दर्द हो, आप अगर मेरे मौला रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करें, 4 सलाइयाँ इस आँख में और 3 सलाइयाँ इस आँख में, दाईं में 4 बाईं में 3, अस्मद सुरमा लगाइए। रात को सोने से 1 घंटे कबल आपके सर में दर्द नहीं होगा। 10 से 20 मिनट के बाद सर का दर्द चला जाता है। ये बहुत मौजज़ाती नुस्खा है, क्योंकि मेरे पाक नबी का नुस्खा है, बहुत मौजज़ाती नुस्खा है। अच्छा, इसके बाद मैं अर्ज़ करूँ, एक बच्ची ने मुझे पूछा, उसने कहा कि मेरे चाचू को जिगर का कैंसर है और आखिरी स्टेज है, आप कोई ऐसा मौजज़ाती नुस्खा बताइए दुआओं का कि जिससे उनको अल्लाह शिफा अता कर दे। मेरे बेटे, मेरी लामहदूद दुआएं आपके चाचा के लिए। मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, या तो बारिश का पानी हो आपके पास या आब ज़मज़म हो, उसको आप ऐसे रखिए और क़िबले की जानिब रुख करके बैठ जाइए। वज़ू करके बैठिए, क़िबले की जानिब रुख करके 100 मरतबा दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद पढ़िए। उसके बाद 70 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़िए, फिर 70 मरतबा चारों कुल 70 मरतबा पढ़िए। उसके बाद 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़िए, फिर आखिर में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और बारगाह इलाही में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के दुआ मांगिए, उस पर दम कीजिए, अपने चाचा को रोज़ाना पिलाइए। 40 दिन में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो शिफायाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। ये आखिरी स्टेज के मरीज़ों को मैंने बहुत बताया ये बात। आप यकीन करें, आखिरी स्टेज के जो मरीज़ होते हैं, जिनका 4th स्टेज कैंसर का होता है, माशाल्लाह से बहुत सारे लोग सेहतियाबी अल्लाह ने उनको अता की और ज़िंदा सलामत हैं माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया आगाबाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरनाज, बहुत माजरत कि थोड़ा आज आपको वक्त कम मिला, मगर आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रही होंगी कि इतने ज़्यादा सवालात थे, मगर इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को कल बैलेंस कर दूँगी। इंशाल्लाह मैसेजेस होते हैं, मेरे पास भी बहुत होते हैं, लेकिन मैं उनको यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव जाके मैं उनको सबके आंसर्स दे देती हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते में 1 दिन रखा हुआ होता है। छोटी सी बात बस बता दूँगी, कल से क्लिनिक ऑन है हमारा, और आप 0316207939 पे कॉल करके अपने लिए टाइम फिक्स ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज माँ के हवाले से मीठी मीठी चीज़ें बनाई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारी ट्रांसमिशन अभी जारी है। फरीद अंदाज और क्रिएटिविटी से उन्होंने लोगों की शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। वैसे तो इस फील्ड में बहुत से नाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो इनफरादियत इनके काम में नज़र आती है वो इन्हीं का खासा है। जदीद
जदीद तरह की स्टाइलिंग टेक्निक्स को अपनाकर इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, जिन्हें देखकर लोग अपनी उंगलियां सही मानों में दांतों तले दबा लेते हैं। हर बड़े इवेंट के लिए अगर कोई नाम जहन में आता है तो वो इन्हीं का नाम है। इनसे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि उनके हवाले से एक पैकेज दिखाया जाए। Thank you for calling Nabila. How may I help you? Salon space and the nature of our work can be a vector for the coronavirus. Putting appropriate SOPs are vital for reducing the transmission. As a responsible citizen, a frequent salon visitor, and a salon owner, I take it upon myself to conduct our business with scientific precision. The health and safety of our stylists and clients is our top priority. Medical and travel history before bookings, temperature check at the entrance, gloves, masks, PPEs, sterilized tools and instruments, medical grade cleaning, deep sanitizing, social distancing, and much, much more will be the new norm. Raising the bar is the only way forward. जी, हम सब की हर दिल अजीज़ हमारे साथ है नबीला जी। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम। कितना प्यारा आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू वेरी मच। आप डिज़र्व करती हैं, क्योंकि फॉर द लास्ट आई थिंक 17 years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यू, और आपने और आपकी टीम ने हमेशा जिस तरह से मुझे गाइड किया है और जिस तरह से नेचुरली खूबसूरत नज़र आने के हवालों से आपने मेरी हेल्प की है। आपका ज़ीरो मेकअप तो किसी से पोशीदा नहीं, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे ख्याल में मैंने तो जस्टिस अभी भी नहीं किया जो आप डिज़र्व करती हैं। थैंक यू। अच्छा नबीला, आपके सामने सारी सिचुएशन है, कोरोना वायरस की वजह से लोग इतना परेशान हैं और सैलून्स की इस वक्त जो कंडीशन और पोजीशन है वो भी किसी से पोशीदा नहीं। अब ये मुझे बताइए कि इस लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें कैसे नॉर्मल करेंगे आप लोग? देखिए, एक तो ये कि ये जो बिज़नेस है उसको कुछ लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि कोई ये सीरियस बिज़नेस नहीं है, एसेंशियल नहीं है। तो मैं अपनी इंडस्ट्री को डिफेंड करते हुए ये कहूँगी कि ऑब्वियसली हम फर्स्ट फेज़ एसेंशियल्स में नहीं आते हैं, लेकिन वी आर अ बिग पार्ट ऑफ फील गुड, यू नो, लुकिंग गुड इज़ अ बिग पार्ट ऑफ फीलिंग गुड। और वो भी हम नेक्स्ट फेज़ जो स्मार्ट लॉकडाउन का है, हम कह रहे हैं कि आप हमें उसमें लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड लोगों के साथ, लिमिटेड डेज के लिए हमें आप ऑपरेट करने दें। तो हम इट्स बीन मोर देन 7 weeks सब घर में बैठे हैं, और ये जो इंडस्ट्री है, थाउजेंड्स ऑफ सैलून्स तो सिर्फ कराची में हैं, एम्प्लॉइंग लैक्स ऑफ पीपल। और अक्सर जो हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं वो लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, लो एकेडमिक बैकग्राउंड है, माइनॉरिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। तो वो इस तरह के लोग हैं कि उनके पास और कोई स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यही उनका एक वोकेशन और ज़रिया माश है। तो आज इट्स टाइम के हमें यू नो प्रिकॉशंस के साथ इजाज़त दी जाए थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट करने के लिए। और मैंने जो इस वीडियो के ज़रिए बताए हैं वो SOPs बताए हैं और वो मतलब मेजर्स बताए हैं जिससे कि हम अपने आप को और अपने स्टाइलिस्ट को भी सेफ रख सकते हैं और अपने क्लाइंट्स का भी मुकम्मल ख्याल रख सकते हैं। जी, यही मैं पूछना चाहती कि सेफ्टी के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो वो उस हवाले से भी प्लीज़ एक दफ़ा फिर से बता दीजिए। देखिए, मैंने ये सोचा कि जब हम लॉकडाउन में थे और कुछ काम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कोरोना वायरस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। इट लुक्स लाइक ये कुछ महीनों के लिए, हो सकता है एक आध साल के लिए भी, जब तक वैक्सीन नहीं निकलता, इट्स गोइंग टू हॉन्ट अस। तो इसके साथ रहने के लिए हम क्या इक़दामात ले सकते हैं? तो मैंने फिर सोचा कि अगर मुझे अपना कुछ सर्विस कराने के लिए किसी क्लाइंट सैलून जाना पड़े तो मैं क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट करूँगी कि मतलब मुझे एंट्रेंस पर इंटरेक्शन, स्टाइलिस्ट, प्रोटेक्शन, गेयर, यू नो, पानी दे रहे हैं कि नहीं, कैसे सर्व कर रहे हैं, कॉफ़ी पीऊँगी कि नहीं। तो बहुत सारी मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क्स थे। तो मैंने उनका सवाल का जब जवाब मैंने दिया कि अच्छा मैं ऐसे 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 ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो फिर वही वाली बात होती है कि जो आप अपने लिए चाहते हैं वो आप औरों के लिए करें। तो मैंने उसके हिसाब से ये सब चीज़ डिज़ाइन की। Of course, I discussed it with a lot of my doctor friends, some hospital owners, some surgeons, some stylists, some dentists, और हर एक से मैंने पूछ के
लिमिटेड रिसोर्सेज, ज़ाहिर है कि लॉकडाउन के टाइम पर हमें दुकानें खुली नहीं थी, तो जो मैं गैदर कर सकी उसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने SOPs बनाए और अपने चीफ मिनिस्टर को हमने अपना केस प्रेजेंट किया कि अगर आप हमें इजाज़त देते हैं तो हम इन SOPs के तहत अपनी बिज़नेस खोल सकते हैं। और फिर मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि जो मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो देख सकें कि जो हमने टेक्स्ट में लिखा है वो विजुअली सैलून के फ्लोर पे कैसे इम्प्लीमेंट होता। तो उसको ये बिल्कुल मैं नबीला आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ। ये तो खैर अभी ऐसी टेंस सिचुएशन है, मगर आम दिनों में भी मैं इतने सालों से आपके सैलून में आ रही हूँ, मैंने हमेशा देखा कि आपकी टीम के एक मेंबर ने बहुत सफाई का ख्याल रखा है और हर चीज़ में उन्होंने कोशिश की है कि जो क्लाइंट है उसको एक कंफर्टेबल और साफ़ सुथरा माहौल जो है वो प्रोवाइड करें। तो आई थिंक कि इस चीज़ की तो मैं ख़ुद विटनेस हूँ और मैं ख़ुद जाती हूँ और मैं 17 सालों से मैंने आपकी, वो कहते हैं ना, देयर शुड बी कंप्लीट कंपैटिबिलिटी बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स, एंड आई हैव सीन कि आपने जो भी कहा प्रैक्टिकली आपने और आपकी टीम ने हमेशा कर दिखाया। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये तो बिल्कुल हमें यकीन है कि जो आप कह रही हैं वो 100% बिल्कुल ठीक है और मैं गवाह हूँ इस बात की। ये मुझे बताएं नबीला, अभी गर्मियों में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं मेकअप के हवाले से और फैशन के हवाले से? हर सीज़न में ट्रेंड्स आते हैं, लेकिन ये जो सीज़न है बड़ा अजीब सा है क्योंकि ट्रेंड्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब हमारा इंटरेक्शन सैलून से नहीं है, हम शॉपिंग नहीं कर सक रहे, हम फैशन वीक्स नहीं कर सक रहे। तो आई थिंक एवरीवन इज़ गोइंग बैक टू बेसिक्स, बैक टू नेचुरल। यू नो, हेयर कलर इज़ वेरी सिंपल क्योंकि घर में बैठे हुए आप ज़रा रूट्स कर लेंगे, ग्लॉस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। मेकअप इज़ ऑल्सो सिंपल एंड यू नो, आपने जैसे ज़ीरो मेकअप का जिक्र किया, बिल्कुल ज़ीरो मेकअप तो ज़ीरो मेकअप, यू नो, तो ज़ीरो मेकअप का ये बेस्ट चीज़ है कि जो स्किन है इट विल नेवर, गुड स्किन विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि अभी अच्छी स्किन का फैशन है और अभी नहीं है। अच्छी स्किन विल ऑलवेज रिमेन इन फैशन, सो द स्किन नीड्स टू बी ब्यूटीफुल। उसके अलावा आप गर्मियों में थोड़ा सा दिल चाहता है कि रंग ज़्यादा हों तो लिपस्टिक थोड़ी ब्राइट हो जाए, पिंक्स हो जाएँ, कॉरल्स हो जाएँ, पीचेस हो जाएँ। और आंखें जो हैं, वैसे तो लाइनर्स का काफ़ी रुझान था लॉकडाउन से पहले, लेकिन अब मैं कहूँगी कि ज़रा सिंपल ही रखें, क्लीन स्किन, ब्यूटीफुल यू नो नेचुरल आईब्रोज एंड अ लिटिल बिट ऑफ एनहांस्ड मेकअप, शॉर्ट नेल्स, क्लीन नेल्स, simplicity, we are going back to nature. बिल्कुल ठीक। अब आपने मुझे सजेस्ट करना है बिकॉज कि मेरी बाय बर्थ ही बहुत घनी और थिक आईब्रोज हैं। अब इनको मैं कैसे लाइट करूं ये मैं आपके पास आऊंगी, आपने मुझे बताना है, क्योंकि हमेशा आपने मुझे जो गाइड किया मेकअप के हवाले से, स्टाइलिंग के हवाले से, उसने वाकई मेरी पर्सनालिटी को दूसरों से बहुत मुनफरिद कर दिया। और आई थिंक कि मुझे कोई यार नहीं सबके सामने ये एक्सेप्ट करने में कि मेरे अंदर जितनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं मेरे फैशन में, मेरे स्टाइल में, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट, बल्कि ऑल द क्रेडिट गोज़ टू नबीला, कि ये एक बहुत प्यारी ब्यूटिशियन तो हैं बट बहुत अच्छी इंसान भी हैं और बेहतरीन दोस्त भी हैं। नबीला, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी आप अपने तमाम सुनने वालों को? मैं कहना चाहूँगी कि आप सब सेफ रहें और अगर ये लॉकडाउन खुलता है, ये रिलैक्स होता है, तो आप अपना भी ख्याल रखें, डिस्टेंस रखें, अपने आप को भी सेफ रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। और रीमा, आप बहुत प्यारी हैं, आपने मेरी बहुत तारीफ़ की है, लेकिन असल तो हकदार आप हैं तारीफ़ की, जो आप इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी हम्बल और इतनी नेक दिल की औरत हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नबीला। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने सारे प्रिकॉशन बताए जो आप इस्तेमाल करेंगी, मगर जो कस्टमर्स आएंगे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो कौन से एहतियात करके आएं? कस्टमर्स का भी हमारे पास बिल्कुल, तो हम एक तो उनको जब बुकिंग दे रहे होंगे हम उनको फ़ोन पे पता करेंगे कि उनका कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है या उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स तो नहीं है। एंट्रेंस पर हम उनका टेम्परेचर लेंगे and we refuse the right to we keep the right to refuse the client or reschedule the client। तो वो हम बुकिंग से पहले उन्हें बताएंगे। उन्हें हम एंट्रेंस पर मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड करेंगे। वी आर टेलिंग देम कि हम बुकिंग, कंफर्म बुकिंग के क्लाइंट्स को लेंगे, हम उधर क्राउड बिल्कुल नहीं गैदर करेंगे, और एक रूम में अगर 5 कुर्सियाँ थी तो अब हम वो 2 रखेंगे। सो लिटरली दीज आर ऑल दी SOPs, और हर एक की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ सैलून की नहीं, क्लाइंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि खुद अपना पार्ट प्ले कर रहे हो और हमें हेल्प करें कि हम अपना पार्ट प्ले कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया नबीला, यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत शुक्रिया, और आपसे यकीनन बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।
जी, नबीला सैलून से बुशरा और अवैस जो हैं वो मेरी स्टाइलिंग करें, और ये जो बहुत सॉफ्ट सा मेकअप आपको लगता है धुला धुला चेहरा, तो इसमें ज़्यादातर क्रेडिट जो है सही मानों में नबीला की टीम को जाता है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप को पसंद नहीं करती और ज़ीरो मेकअप जो है वो मेरी इस तमाम मुश्किल को आसान कर देता है। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और नेकियां करने के लिए हमें बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के कोई भी लम्हा हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जैसे कि मैं लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमारी एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट मरहबा गुल बहार फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा आला क्वालिटी मरहबा शरबत गुल बहार का रोज़मर्रा इस्तेमाल आपको दे बेशुमार फ़वाइद। इसके साथ जहाँ पर ये बेशुमार फ़वाइद देते हैं पीने के साथ, वहाँ रूहानी तौर पर भी और नेकियों के तौर पर भी ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदे जो हैं फ़राहम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा वेडनेसडे के दिन जो डिबेट कंपटीशन होता है उसमें हम दो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम बाइक देते हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट पर आई एम सो थैंकफुल टू मरहबा कि आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना और मुझे मौका दिया कि मैं 2 बाइक्स और डिज़र्विंग लोगों को दे सकूं। मैं उनके नाम नहीं लूँगी, बट बहुत बहुत शुक्रिया मरहबा आपका कि आपकी वजह से एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाइक आपके लिए, और ढेरों दुआएं दीजिएगा आप इस हमारी प्रोडक्ट को, मरहबा गुलबहार की पूरी टीम को। बहुत शुक्रिया जी। ये बाइक मरहबा की जानिब से आपके लिए, आप भी अपनी दुआओं में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बहुत दे। बहुत अच्छा लगता है आपका सेट, आपका शो बहुत पसंद है मेरी बेटी को, आपकी बहुत तारीफ़ें करती है। तारीफ़ बस उस रब की जिसने हम सबको तौफीक दी। बस बहुत शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी में जो आसानियाँ हों, बस आपने वादा करने के ये आसानियाँ हम और लोगों में भी तकसीम करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी की खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में खुशियाँ और आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, मगर इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस वादे के साथ कि आप कहीं मत जाएंगे। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। वक्त क्यों एक सा नहीं रहता, कोई क्यों वक्त से नहीं कहता, क्यों पलट देता है काया को फ़कत एक पल में, क्यों बदल देता है आसानियों को मुश्किल में। जो हमको जान से प्यारे हों वो जान से जाते हैं, जिनसे आबाद हो दुनिया जहां से जाते हैं। आँख का तारा था, धड़कन था वो हर एक दिल की, ऐसा इंसान था कि वो जान था हर महफिल की। उफ वो अंदाज़, वो आवाज़ कहाँ से लाऊं, हाय उस दिल का सा गुदास कहाँ से लाऊं। वो जो आता था नज़र उससे बहुत आगे था, बेजा तारीफ़ और तौसीफ़ से वो भागे था। क्या कहूँ मैं कि वो इंसान बड़ा था कि वो फ़नकार बड़ा, मुश्किलों में वो दूसरों की था हर बार खड़ा। खुदा से क्या लड़ूं, क्यों उसको वहाँ बुलवाया, शायद उसने उसे हमसे भी ज़्यादा हो चाहा। वो हमको छोड़ गया है तो क्यों करें ये गिले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आज हम सब के बहुत ही प्यारे अमजद साबरी साहब की बरसी है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। फरहान, आपका तो बहुत ज़्यादा साथ था उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल उनका मेरा साथ था, और आज सहरी में भी हमने उनका बहुत जिक्र किया और अक्सर करते रहते हैं। लेकिन जब भी रमज़ान आता है तो, और रमज़ान में जब ये महफिल सजती तो अमजद भाई की याद आज भी ताज़ा होती है। उनकी वो छोटी छोटी बातें, वो मुस्कुराहटें, वो शरारतें, वो कलाम पढ़ना, वो अपने छोटों की हौसला अफजाई करना, किसी को कोई मुश्किल हो, चाहे वो उनका काम तो खैर पढ़ना था, लेकिन अगर किसी स्टाफ को, किसी कैमरामैन को भी कभी कोई मुश्किल होती थी, वो अपने दिल का हाल अमजद भाई से बयान करता था। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कलाम पढ़ें, क्योंकि आज मदर्स डे है
और अमजद साहब की वालदा के वो खुश्क आंसू बेशक, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं भूले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह उनकी वालदा को भी सब्र अता करे। इलाही। जी फरमाइए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाँ, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकाता हो, कुछ नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। अब देखिए, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कबूल करते हैं तो किस अंदाज से करते हैं। अल्लाह अगर अपने हबीब के सदके उसके आशिक की दुआ कबूल करता है तो कैसे करता है, सुनिएगा। आज दिन है 16 रमज़ान, शहीद अमजद साबरी साहब की शहादत का दिन है। अब ये मिसरे ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब पढ़ा करते थे, अमजद फ़रीद साबरी साहब पढ़ा करते थे कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। दुआ कैसे कबूल होती है कि भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, तुझको देकर शहादत मिसाली। भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, अमजद साबरी भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने, तुझको देकर शहादत मिसाली। ऐसा सदका मिला मुर्तज़ा का, ऐसा सदका मिला मुर्तज़ा का, इश्क आँखों से है सबके जारी। इश्क हैदर में शर्सार तुम थे, मुस्तफ़ा के तलबगार तुम थे। हाँ, मुस्तफ़ा के तलबगार तुम थे। आए वक्ते नज़ा जब मोहम्मद, आए वक्ते नज़ा जब मोहम्मद, तुमने पलकें थी अपनी झुका ली। भर दी झोली तेरी मुस्तफ़ा ने।